सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 9वीं कक्षा की वर्कशीट 6 कर रहे हैं। यह हमारी 9वीं कक्षा की 6 वर्कशीट है। इससे पहले हमने 5 वर्कशीट कर ली है और 5वीं जो वर्कशीट थी वो भी हमारी भारतीय वसंत गीति से जो हमारा प्रथमा पाठ है उससे ली गई थी, जिसमें जो कवि है वो सरस्वती जी से प्रार्थना करता है कि हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा को बजाओ जो सुंदर नीतियों से पूर्ण हो और मधुर गान कर रही हो, उस प्रकार की वीणा को बजाइए। उसके बाद बेटा आगे इसमें है सेकंड हमारे पास जो श्लोक है वो है बहती मंदम मंदम, बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदा आत्मचायः स्वहा तीर्निरे नतां पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवीनाम निनाद्य नवीनामयी वाणी वीणाम। पहले आप इसको समझ लीजिए। बहती का मतलब क्या होता है बेटा? बहना। बहती का मतलब क्या था? बहना। कैसे बह रही है? मंदम मंदम, धीरे धीरे। ठीक है, क्या बह रही है? मंदम मंदम, धीरे धीरे। क्या बह रही है? सनीरे, नीर के साथ, अर्थात जिसमें जल से पूर्ण हो। जिस प्रकार से अब जो हवा है जिसमें जल होता है, जिस प्रकार अब सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में भी जो हवा है वो ठंडी ठंडी होती है ना, अर्थात नीर से भरी हुई होती है। स नीरे, नीर से भरी है, पूर्ण है। समीरे, और जो समीर है, वायु है, वह बह रही है। तो पहली लाइन में हमने क्या पढ़ा कि जो वायु है वो नीर से युक्त है और वो क्या कर रही है? धीरे धीरे बह रही है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या देखा? कालन कहाँ पर बह रही है वो अभी आगे पता लगेगा। कलिंदा आत्मजायः, यहाँ पे विसर्ग लगा लेना। कलिंदा आत्मजायः संधि विच्छेद करेंगे तो हम ये अलग हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा पीछे, और सवा नीर तीरे ये अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है, कलिंद आत्मजाया का मतलब है यमुना नदी के। ठीक है, यमुना नदी के कहाँ पर? तीरे। तीरे का अर्थ होता है किनारे पर। यमुना नदी के किनारे पर क्या बह रही है? हवा बह रही है और जो जल कणों से युक्त है। ठीक है, धीरे धीरे हवा वह बह रही है। अब वहाँ पर क्या है? यमुना नदी के तट पर जो मेन है इसमें वो है सवा नीर तीरे, बैंत की लताएं। सवा नीर है ना बेटा, यहाँ पे सवा का मतलब होता है कि बैंत की जो लताएं होती है ना, उसके लिए बोला गया है कि बैंत की लताओं से युक्त यमुना नदी पर। नीचे देख लीजिए, बैंत की लताओं से युक्त यमुना नदी पर मंद मंद हवा बह रही है, जो कैसी है? जल कणों से युक्त है। जल कणों से युक्त यमुना नदी पर मंद मंद हवा बह रही है। ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। कलिंद आत्मजाया का अर्थ होता है यमुना। ठीक है बच्चा, तो मे बी अब आप नहीं भूलोगे इसको। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रख लेना बेटा, सवा नीर तीरे का मतलब होता है बैंत की लताएं। यहाँ पे बैंत से जो होता है उसके बारे में बात की गई है, बैंत की लताएं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है वो नताम पंक्तिम अवलोक्य। नताम झुकी हुई, पंक्तिम पंक्तियों को, अवलोक्य है देखकर। अवलोक्य में आलोक्य में बेटा लय प्रत्यय, आ उपसर्ग हो गया, दृष्ट धातु हो गया और लय प्रत्यय हो जाएगा आलोक्य। ठीक है, नताम पंक्तिम आलोक्य, संधि विच्छेद कर दिया मैंने इसको। झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, और वो पंक्ति भी कैसी है? मधुर माधवी नाम, मधुर माधवी लताओं से युक्त। जो झुकी हुई मधुर माधवी लताओं से युक्त क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, उनको देखकर, जो झुकी हुई पंक्तियां हैं उनको देखकर निनाद्य नवीना वाणी वीणाम, हे सरस्वती ही। यहाँ पे वाणी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सरस्वती के लिए। ठीक है, यहाँ पे वाणी क्या है? सरस्वती की। हे सरस्वती ही बजाइए नवीन वीणा को, बजाइए। तो इसमें कवि सरस्वती जी से क्या कहता है कि आप नवीन वीणा को बजाइए। और कैसे हो वो जो नवीन वीणा है वो क्या है कि बैंत की लताओं से हरे भरे यमुना तट पर मंद मंद बह रही जलकणों की छींटों वाली वसंती हवा के बीच बार बार झुकती सुंदर कोमल मालती लताओं को देखकर फिर से एक नई धुन वाली वीणा को बजाओ। इसका हिंदी अनुवाद आपको अब समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन का मैं बता चुकी हूँ। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है इसमें ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ललित पल्लवे का मतलब होता है मन को आकर्षित करने वाले, सुंदर। ठीक है, ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते होते हैं, पल्लव पत्ते को बोलते हैं।
पादपे का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। पुष्प पुंजई और फूलों के गुच्छे, तो मन को आकर्षित करने वाले, मन को अच्छे लगने वाले पत्ते, फूल और यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे। अब वो कैसे हो रहे हैं, अब आपको नेक्स्ट लाइन में पता लगेगा। मल्य मारुतो चुंबित हो, जो मल्य पर्वत को स्पर्श करके आए हों। चुंबित का अर्थ होता है कि स्पर्श करना। जो मल्य पर्वत की वायु से स्पर्श होने पर, ठीक है, मल्य पर्वत की वायु से स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों वाले ललित पल्लव है, कोमल पत्तों वाले वृक्षों पर और पुष्प पुंजई और हमारे फूलों पर। आगे अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं, अब नीचे आ जाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, भंवरों की गुंजार। मलिन का मतलब होता है काला, और उसको संधि विच्छेद करेंगे। मलिनाम अलग हो जाएगा, अलीनाम। अली होता है भंवरा, ठीक है, मलिनाम अलीनाम, संधि विच्छेद कर देंगे बेटा। काले रंग के भंवरों को, अब जो काले रंग के भंवरे हैं वो क्या कर रहे हैं, सवनंति तत्ति प्रेक्ष है, इसको भी संधि विच्छेद कर लो। सवनंति का मतलब शोर करते हुए, जैसे जो भंवरे होते हैं वो शोर करते ना, ध्वनि करते हुए। ततिही का अर्थ होता है पंक्तियाँ, ततिही का अर्थ क्या होता है, पंक्तियाँ। जो काले रंग के भंवरों की पंक्तियाँ हैं उनको प्रेक्ष है देखकर, इसमें भी लेप प्रत्यय प्रेक्ष में। आगे समझ में कि जो भंवरे हैं वो क्या कर रहे हैं, काले रंग के जो भंवरे हैं वो गुंजार कर रहे हैं उनको देखकर। निनाद्य नवीनामयी वाणी वीणाम, हे सरस्वती आप कोई नवीन वीणा को बजाइए। तो यहाँ पे अब इसकी हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। संधि आप लोग कर ही लेना बेटा, ठीक है। संधि भी साथ साथ करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मल्य मारुतो अलग हो जाएगा, चुंबित अलग हो जाएगा, यहाँ पे सवनीत अलग हो जाएगा, तति अलग हो जाएगा, इसका अर्थ पंक्तियाँ होता है। और प्रेक्ष्य है अलग हो गया, जिसका अर्थ क्या होता है, देखना, ठीक है। प्रेक्ष्य है, आलोक्य, दोनों शब्द पर्यायवाची हैं आपस में। पिछले उसमें आलोक्य आया था, इसमें प्रेक्ष्य आ गया है। मलिनाम होता है मैला, मतलब काले रंग के। और अलीनाम संधि विच्छेद करेंगे, मलिनाम अलग हो जाएगा, अलीनाम अलग हो जाएगा। अली होते भंवरे। आ गया होगा। अब इसको दोबारा से इसकी हिंदी समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी ना बेटा, एक एक वर्ड की हिंदी समझ में नहीं आएगी, तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। ओके, हिंदी देख लीजिए। मल्य पर्वत के सुगंधित झोंकों से झूम रहे वृक्षों, फूलों व लता कुंजों पर गुंजार करते हुए भंवरों के समूह को देखकर हे सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ। अब आपके पास क्वेश्चन आंसर आते हैं। प्रश्न हमसे पहला पूछा जाता है कि एक पदेन में हमें उत्तर देना है। कालिंद आत्मजाय तीरम की दृश्यम, जो यमुना नदी है उसका किनारा कैसा है, तो उसका किनारा कैसा था, उसका किनारा था सवा नीर तीरे, वेद की लताओं से युक्त था, ठीक है बच्चा। सवा नीर तीरे आप लिख दोगे यहाँ पे। कलिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे, जो कलिंद आत्मजाया है अर्थात जो यमुना नदी का किनारा है वो वेद की लताओं से युक्त है। नेक्स्ट है आपके पास समीरा की दृश्य। अब ये पूछ रहा है कि जो समीर है वो कैसी है, जो हवा है वो कैसी थी। सा नीरे, नीर के साथ थी ना, जल कणों से युक्त थी। पहला ही आपने पढ़ा था सवा नीर तीरे समीरे, ठीक है, पहला हमने ये पढ़ा था ना बेटा, ये वहंती मंदम मंदम सनीरे समीरे। तो अब यही पूछ रहा है कि हमारी जो समीर है, हवा है, वो कैसी है, तो सनीरे, नीर से युक्त है, जलकणों से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पादपः की दृश्य। अब पादप कैसे हैं, तो पादप कैसे, ललित पल्लवे पुष्प पुंज ही, ललित पल्लवे हैं, कोमल कोमल जो पल्लव हैं वो हैं और फूलों से युक्त हैं, ठीक है। पादप जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं, ये आप लोगों को बता दिया है। ललित पल्लवे पुष्प पुंज ही, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त फूलों के समूह वाले हैं। अलीनाहम ततिही की दृश्य, देखो आ गया अलीना। अलीनाम का मतलब मैंने अब जस्ट आपको बताया था, भंवरों की, ततिही पंक्तियाँ, की दृश्य कैसी है। अब उनकी जो पंक्तियाँ हैं वो कैसी है, भंवरे जो हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, काले रंग के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मलिनाम, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, मलिनाम। यहाँ पे अब मलिनाम हमने पढ़ा था ना। अलीनाम ततिही की दृश्य आसीत, अलीनाम की जो पंक्तियाँ हैं वो कैसी है। इसमें बेटा थोड़ा सा आप ठीक कर लेना, यहाँ पे अलीनाम के बारे में नहीं पूछा हुआ है इसने, तो ये तो मैंने ये बता दिया कि जो अली है, भंवरे हैं वो कैसे हैं। इसने पूछा अलीनाम ततिही पंक्तियाँ कैसी है, तो वो ध्वनि करती हुई थी ना, तो यहाँ पे सव ननंती ही आ जाएगा बेटा, ठीक है, ध्वनि करती हुई थी, ये वाला वर्ड आ जाएगा, सव नंती ही, ध्वनि करती हुई, ठीक है,
ये ठीक कर लेना बेटा। अलिनाम ततिः कीदृशी, अलिनाम जो है भंवरे जो हैं उनकी पंक्तियाँ कैसी है, धवनी करती हुई हैं, उनकी पंक्तियाँ धवनी करती हुई काले रंग की है। तो आप पूरा भी लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो इसको, सवनीतिम अलिनाम, यहाँ पूरा लिख देना चाहे इसको, ठीक है। मलिन अलिनाहम, सवननंतिः ततिः मलिन अलिनाम, पूरा ही लिख देना, आंसर वैसे भी ठीक हो जाएगा आपका। ओके बेटा, आ गया होगा यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट है आपके पास पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्य में क्या है, काम अवलोक्य है, काम आलोक्य है। प्रेक्ष्य और आलोक्य अभी मैंने आपको बताया था, दोनों पर्यायवाची शब्द है। किसको देखकर, वाणी वीणाम वाद्येत, वाणी जो है सरस्वती जी से कहा गया है कि आप अपनी वीणा को बजाइए। तो किसको देखकर, सव ननंतिन प्रेक्ष्य है, मलिन अलिनाम, ध्वनि करते हुए काले रंग के भंवरों की पंक्तियों को देखकर। मलिन अलिनाम, काले रंग की क्या है, काले रंग की क्या है हमारे पास, अली हैं, भंवरों को देखकर, जो क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उनको देखकर आप वीणा को बजाइए। कुत्र कुत्र अलिनाम ततिः सव नतिः, कहाँ कहाँ पर अलिनाम की जो तति पंक्तियाँ हैं वो गुंजन कर रही है, कहाँ पर वो ध्वनि कर रही, गुंजन कर रही है, पुष्प पुंजई, फूलों पर, मुंज कुंजही, और लताओं के कुंजों पर, ठीक है। मंजू कुंजही लताओं के कुंजों पर, और पुष्प पुंजही फूलों के समूह पर। तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है वेत्स लताया पर्यायवाची शब्द। तो वेत्स के लिए पर्यायवाची शब्द सवा आया है, सवा निर्तिरे मैंने आपको जस्ट बताया ही था। नेक्स्ट है नताम पंक्तियां इत्यत्र विशेषणम किम, तो नताम आ जाएगा इसका विशेषण जो नताम है, झुकी हुई पंक्तियां। वृक्ष का पर्यायवाची पादप हो गया, और श्वेताम सफ़ेद होता है, मलिनाम मैला हो जाएगा, ठीक है। काला, मैला, ये सब श्वेत के लिए ही यूज़ हुआ है, श्वेत का विलोम पूछा है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, टेक केयर।